ਇਹ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। कोई पौधे या सब्जियां उसनों भी माली या कोई भी उगांदा है तो एक बच्चिया की तौर पर ही उसनों जो देखा जाता है तो बच्चिया अगर ये मिलाया जाए तो कितना वड्डा एक कंसैप्ट तैयार हो जाता है। यहाँ लगभग 5 साल में 6 टन से ऊपर मतलब 60 कुंटल से ऊपर हम सब बच्चों को सब्जी यहाँ से निकाल कर ऑर्गेनिक टोटली 100% सब्जी। ये हमने सुना दूसरे देशों में ऐसा कि पैसे दो गार्डन में जाओ फार्म हाउस में जाओ आप जी भर के खा के आ जाओ। यहाँ बच्चे इतना एहसास कर रहे हैं, वहाँ से क्लास से आ रहे खेलते हुए भागते हुए कूदते और हाई स्ट्रॉबेरी ऐसे करके फिर उसको तोड़ना और फिर उसको छूना और उसको खाना। और यहाँ हम बच्चों को 2 चीज़ें सिखा रहे हैं, एक तो खाना सिखा रहे हैं, खाने में दूसरे हमें खाना क्या चाहिए। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟ ਖੋਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਫਰੂਟ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਕੰਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ गार्डन ਨੂੰ चलाते हैं। प्रदीप त्रिवेणी जी गल करते हैं। प्रदीप जी सबसे पहले स्वागत है बहुत बहुत आपका पीटी पे। प्रदीप जी हम जानना चाहेंगे ये आप जो किचन गार्डन चलाते हैं क्या कंसेप्ट क्या है और कैसे बच्चों को इसके साथ जोड़ा जाता है? शुरुआत हमने 2018 से की थी स्कूली शिक्षा के साथ जैविक खेती में मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। बच्चों को आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो खाना है वो सही नहीं मिल रहा, न पेरेंट्स के पास टाइम है न बच्चों के पास टाइम है क्योंकि स्कूल से जाते ट्यूशन का होता है। उन्हें ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक या अच्छा खाने के बारे में पता ही नहीं चला। तो हमने सोचा कि उन्हें बच्चों के साथ एक तो पढ़ाई से अदर एक्टिविटी हो जाएगी, पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर भी हो जाते हैं। जब यहाँ बच्चे आते बड़े खुल के काम करते हैं, सीखते हैं और बात को अच्छी तरह से मानते हैं। कंसेप्ट हमारा ये है कि बच्चों को हम खाने के बारे में बताएं क्योंकि हमने तो हमारा लगभग आधी से ज़्यादा जीवन जी लिया, जो आगे आने वाला टाइम है वो इन्हीं का है। तो अगर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो सारे देश का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर स्वस्थ होंगे तो हम काम भी ज़्यादा करेंगे। स्वस्थ कैसे होंगे? स्वस्थ तब होंगे जब हमारा खाना पीना अच्छा हो गया। तो खाने पीने की जब हम बात करें तो फल फ्रूट सब्जी और अन्न सभी में आज अंधाधुंध मिलावट मतलब फर्टिलाइजर पर ईयर उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। जैसे अब की बार हमने 100 ग्राम डाला किसी सिलेक्टेड एरिया में तो अगली बार उसको 125 ग्राम की होएगी या 1 लीटर डाला तो उससे 1.25 लीटर या 1.5 लीटर की क्वांटिटी बढ़ेगी क्योंकि उसकी हैबिट बढ़ रही है ज़मीन की। अब हम बात करेंगे इसकी अब ऑर्गेनिक की। अब जब बात करते हैं तो देखिए ये चीज़ है हमारी मल्चिंग बोलते हैं इसको। अच्छा, मल्चिंग 2 काम करती है। मल्चिंग एक तो ये जो क्रॉप है ये नहीं उगने देगी, जो एक्स्ट्रा घास है वो नहीं उगने देगी। एक जमीन में है ना मॉइस्चर बनाए रखेगी। मॉइस्चर से क्या होगा? कार्बन होगा। कार्बन से
जीवाणु तैयार होंगे और जीवाणु पौधों को आवश्यक जो भोजन है वो टाइम पे उसको पहुंचाएंगे और जो उसमें जो फल की मात्रा है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, शाइनिंग अच्छी होगी, ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ें ज़मीन में ना कार्बन हमारा बहुत कम हो गया, जो हरित क्रांति के टाइम था वो उसके बाद तो हमारा ख़त्म होता जा रहा है। अब हम इस मिट्टी में अब हम खोदते जाएंगे ना कहीं हमारे पास केचुए बहुत सारे मिल जाएंगे। ये मिट्टी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे थे ना, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की जगह हम शुद्ध मिट्टी कर रहे हैं, क्योंकि और यहाँ हम बच्चों को 2 चीज़ें सिखा रहे हैं। एक तो खाना सिखा रहे हैं, खाने में दूसरे हमें खाना क्या चाहिए। अब खाना हमें भी नहीं पता, मोस्टली सब शहर में रहने वाले लोग हैं, तो खेत में कहाँ क्या उगता है, कौन से मौसम में उगता है। रेडी वाले ने तो आवाज़ लगा देनी, गोभी आ गई, टमाटर आ गया, ये नहीं पता कौन से सीजन का होता है। सबसे बड़ी बात तो वही है, अगर हमने डिफरेंट चीज़ खा ली तो वो फ़ायदा नहीं करेगी, वो नुकसान ही करेगी। दूसरी बात, उसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र लग के आ रहा है जो मार्केट से बड़ा तैयार करके भेजते हैं। अगर 3 दिन हम रख लेना तो उसमें कीड़े शुरू हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी। अब जो हमने सब्ज़ी लगा रखी गर्मी की सब्ज़ी, ये है ककड़ी है जो लंबे वाली, जिसको तर बोलते हैं, वो सलाद के रूप में। ये वाली जो अब ये आफ्टर 1-2 वीक में ना इसको फल लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को सलाद मिड डे मील के साथ देंगे। उधर हमने खीरा लगा रखा है, ककुम्बर, जो बच्चों को सैलड के। इससे क्या होता है, गर्मी में एक तो बच्चों में पानी की कमी नहीं रहेगी, दूसरा डाइजेशन है उनका ठीक रहेगा, तीसरा हम अगर बच्चों को कच्चा खिला रहे हैं, बच्चों को एक तो पाचन क्रिया स्ट्रॉन्ग हो रही है, दूसरी हम इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट को बेनिफिट इसलिए कर रहे हैं, अगर उस खाने को हम पकाएंगे कहीं ना कहीं 50 से 100 टेम्परेचर जाएगा उसको पकाने के लिए, तो वो हीट जाएगी, तो हीट भी इन्वायरमेंट को लॉस करेगी। तो ये हमारे कई तरह के ऑर्गेनिक के बेनिफिट हैं। तीसरा हम आप दिखाते हैं, जो सब्जी सैलड वाली नहीं होती उस सब्जी को हम, जैसे बैंगन है, गोभी है, पालक है, धनिया है, आलू है, पोटैटो है, उसको हम बच्चों को पकौड़े के रूप में खिलाते हैं। यहाँ हम बच्चों को सर्दी के दिसंबर के एंड में या जनवरी के मध्य में हम बच्चों को उनके पकौड़े बना के और ऑर्गेनिक पकौड़ों का भी एहसास कराते हैं। बच्चे बड़े चाव से खाते हैं सभी बच्चों को। तो अब तक कितनी सब्जी यहाँ तैयार? हमें यहाँ लगभग 5 साल में 6 टन से ऊपर, मतलब 60 कुंटल से ऊपर हम सब बच्चों को सब्जी यहाँ से निकाल कर ऑर्गेनिक टोटली 100% सब्जी। देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर पूरा इसको जी जान से इस पे लगे हुए हैं, पूरी मेहनत करते हैं। तो बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ? बच्चों को यहाँ हमें ये हैबिट डालनी होती है कि भाई आप यहाँ जो कर रहे हैं वो घर भी जाके करो, चाहे आप 1 फुट के एरिया में करो, थोड़ी सी भी लगा दोगे, उससे बच्चे का मानसिक लेवल भी उसके साथ जुड़ा रहेगा। जैसे पौधा बढ़ता है तो बच्चा भी उसको देख के रोज़ उसको केयरिंग करना सीखेगा, खुश होगा, टाइम टेबल भी अपना बनाना सीखेगा पौधे से, कि वो उसकी तरह मैं कैसे ग्रोथ करूँ। पौधे की तरह अगर बच्चा उसको रोज़ उसको मेंटेन करेगा तो वो पौधे की तरह ग्रोथ करेगा, कि उसको क्या खुराक चाहिए, मुझे क्या करना, क्या पढ़ना है, कितने टाइम में पढ़ना है, कितना मतलब सहनशील रहना। तो पौधे से हम सीख सकते हैं कि साइलेंट रह के भी हम उनको बिना स्वार्थ के सबके लिए कार्य कर रहे हैं। एक हमारी किचन गार्डन की उपलब्धि है, पिछले 2 सालों से हमने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है। अच्छा। और स्ट्रॉबेरी हमने आज तक सुना था कि फॉरेन का फ्रूट है, देखा भी था, बंद डब्बों में देखा है इसको, लेकिन ओपन में हमने देखा नहीं था छू के। अब तो स्कूल के भी किस्मत है। हाँ, स्ट्रॉबेरी दिखाओ बच्चा, क्या लगी है, दिखाओ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰੂਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤੁਸੀਂ उगा रहे हो ਇੱਥੇ, ਇਹ भी ऑर्गेनिक है? ये टोटली ऑर्गेनिक है सर। इसमें हमने एक चीज़ और सिखा रखी है बच्चों को, इधर हो जाओ बच्चे। ये जो ड्रिप है, अगर ड्रिप का हम प्रयोग करेंगे, ड्रिप का मतलब जितना पौधे को पानी चाहिए उतना पौधा पानी बर्बाद नहीं होगा। अगर ड्रिप का हमारे पूरे भारत में हम प्रयोग करें तो 70% पानी की हम बचा सकते हैं। और पौधे में ड्रिप से ना पौधे की ग्रोथ भी अलग होती है, क्योंकि उसको रूट्स में जा रहा है, सीधा जा रहा है, पानी इधर उधर नहीं बह रहा। और अलग ये जो क्रॉप्स नहीं उगेगी, ड्रिप लगाएंगे तो ये घास भी नहीं उगेगा, एक्स्ट्रा घास नहीं उगेगा, हमारी जो खाद है, जो चीज़ है वो बेकार नहीं जाएगी। तीसरी बात, हम बच्चों को इस स्ट्रॉबेरी, हमने सुना दूसरे देशों में ऐसा कि पैसे दो, गार्डन में जाओ, फार्म हाउस में जाओ, आप जी भर के खा के आ जाओ। यहाँ बच्चे इतना एहसास कर रहे हैं, वहाँ से क्लास से आ रहे, खेलते हुए, भागते हुए, कूदते, वो हाई स्ट्रॉबेरी ऐसे करके फिर उसको तोड़ना और फिर उसको छूना और उसको खाना, ये तो इन बच्चों की सौभाग्य की बात है इनके लिए। देखो, और जो मार्केट वाली आती है उसका न कोई स्वाद होता है, और उसका ये भी नहीं पता तो वो पकी हुई है कि या कलर लगा है, तो उसको
हम मान लो एक पैकेट भी लाए तो 2 खा के उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जब अच्छी नहीं लगेगी तो खाने का भी क्या फ़ायदा है। बच्चों, आपसे जानना चाहूँगा, आप इधर फार्मिंग करते हो, क्या क्या करते हो? हम जैसे कोई घास उखाड़ते हैं, हम पौधे निकालते हैं। तो कोई आपने सब्जी भी उगाई है यहाँ पे? यस, कौन कौन सी? टमाटो और घीरा। कितना अच्छा लगता है जब ये काम करते हो? यस अच्छा लगता है? यस तो कुछ सीखते भी हो उससे? यस। आप क्या करते हो? हम भी यही करते हैं। यही करते हो। तो क्या जब उगाते हो, आप सब्जी उगाते हो, तो क्या मन में फीलिंग आती है कि आप ये जो काम कर रहे हो? बहुत अच्छा है। अच्छा लगता है? Yes. फार्मिंग करनी अच्छी लगती है? हाँ जी। तो जब पढ़ाई के साथ आप ये सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है और फूड है तो तभी हम हैं, और जो आजकल हम खाना खा रहे हैं वो मिलावट वाला खाना खाते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक चीज़ें जो आप यहाँ पे उगा रहे हो, यस अच्छा लगता है? यस। तो आप क्या क्या उगाते हो यहाँ पे? कौन कौन सी सब्जियाँ उगाई है यहाँ पे? यहाँ पे सब्जी नहीं खाई हमने, घास तोड़े और स्ट्रॉबेरी खाई है। स्ट्रॉबेरी खाई है? कितनी कितनी स्ट्रॉबेरी खा ली? 4-5 खाए है। 4-5 ਖਾ ਲਈ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਦਿਖਾ ਦਾਂ। ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੀਐਂਡਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਨੀਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਹੈਗਾ, ਕੁਕੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਬੀਟਰੂਟ, ਚੁਕੰਦਰ ਹੈਗਾ, कैबेज हैगी है, कैप्सिकम है, टमाटो हैगा, ग्रीन चिली है, ब्रिंजल, ये सारी ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ, PTC ਨਿਊਜ਼।